आज से हम लोग प्रभावित होकर के राजभर युवा महासमिति ज्वाइन किए, जिसमें माननीय भारद्वाज जी, रामजीत भारद्वाज जी ने जिस लायक जो थे उनको उन्होंने पद दिया। रामजीत भारद्वाज जी कौन? रामजीत भारद्वाज कमच्छा। आप रामजीत भारद्वाज कमच्छा के हैं। आपने हम लोगों को परखा, जाना, समझा और उसके बाद 2002 में हम लोगों को इस समिति में उचित पद दिया, जिसमें हम महामंत्री का पद दिया गया हमको, या आप महामंत्री का पद संभालिए। उस समय अध्यक्ष थे स्वर्गीय छेदीलाल राजभर जी, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, गंज के थे। और इस वर्तमान स्थिति में मंगल प्रसाद राजभर मीडिया प्रभारी राजभर युवा महासमिति के, हमारे बगल में दरोगा राजभर जी हैं जो उप महामंत्री हैं। अच्छा, दरोगा जी हैं। दरोगा जी हैं। हमारे साइड में खड़े हैं बड़े भाई नंदलाल राजभर जी, जो कोषाध्यक्ष हैं। लगातार 2002 से कोषाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। तब से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे तमाम पदाधिकारी हैं। राजनाथ राजभर जी एडिटर हैं, जो नहीं बगल में है। रामजीत राजभर जी, राजनाथ राजभर जी ये एडिटर हैं। ये जो आपके बगल में थे बाबूलाल राजभर जी, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता था उनकी देखरेख में होता था। बाकी तमाम लोग हैं, संजय राजभर जी हैं, अनूप राजभर जी हैं। इन लोगों को जुटाया गया, सब लोग एक साथ मिले, सब पदाधिकारी बने और बड़ी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम को चलाए। भाई साहब रामजीत राजभर जी का, भारद्वाज जी का, कमच्छा वाले भारद्वाज जी का ये निर्देश था, ये कार्यक्रम सर्व समाज का होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि रामजीत भारद्वाज जी के नाम से उधर रामजीत भारद्वाज जी का क्रेडिट जाता है? उस समय रामजीत भारद्वाज यहाँ थे ही नहीं। अच्छा, जब इस समिति का निर्माण हुआ, रामजीत भारद्वाज के यहाँ दूर दूर से कोई मतलब नहीं था। जो स्वर्गीय विधायक, जो स्वर्गीय विधायक रामजीत भारद्वाज का दूर दूर से कोई नाता नहीं था। तो एक मैं पूछना चाहूंगा, अभी जो 23 तारीख को जो जयंती मनाया गया था, तो वहाँ पे बताया गया था कि माननीय जी के द्वारा कि यहाँ के जो पार्षद है मेरे पिताजी ने बनाया, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ऐसा कुछ। देखिए, ये सच्चाई है कि रामजीत भारद्वाज जी के यहाँ पदार्पण करने से पहले श्रीमती राजकुमारी राजभर जी पार्षद थी और यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह थे। तो मंच से क्या वो एक तरह से अफवाह झूठ बोल रहे हैं, हमारे राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं। 2002 में वो विधायक हुए, हम लोगों की समिति गठन हो गई थी, फिर हम लोगों के साथ आ गए और सहयोग करते थे, कार्यक्रम करने के लिए सहयोग करते थे। बाकी इस समिति को बनाने में, इस समिति को बिगाड़ने में उनका कोई योगदान नहीं है। धन्यवाद। मैं अभी चाहूंगा कि जो आप संरक्षक हैं, पिता तुल्य हैं, आप थोड़ा सा विचार दीजिए, क्योंकि आपके अंदर विचार आया कहाँ से कि मुझे जाना चाहिए गांव में, अपने लोगों को जगाना चाहिए, शिक्षा का अलग जगाना चाहिए, एकता अखंडता की बात करनी चाहिए, कहाँ से आया ये बात? ये हमारे ध्यान दिमाग में ये बात तब आई कि मैं इस क्षेत्र में बराबर आता था और सामाजिक काम करता था। तो उसमें हमने देखा कि सभी बिरादरियों की पार्टी संगठन बन रहा है। तो हमने सोचा कि जब हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हमारे बिरादरी के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो हम भी क्यों न संगठन एक ठो बनाए। उसके बाद 95 में हमको जानकारी मिली, नगर प्रशासक एक थे सीएम दुबे प्रशासक थे, तो उनसे हमारी बात हुई। एक मैं काम से गया था, तो उन्होंने कहा कि भारद्वाज जी आप बनारस के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो हमने कहा दिखाइए क्या है। तो हमको लेकर गए नगर निगम स्टोर में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति पड़ी। उन्होंने हमको दिखाया तो उस समय मैं जब देखा करंट आ गया, ऊर्जा आ गई। तो उन्होंने बताया सब। तो हमने कहा कि इसको बनारस में लगना चाहिए ये मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि आप प्रयास करो, हम प्रशासक हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो हमने मांग किया। जब मांग किया तो नगर निगम में जो अधिकारी थे उनका क्या नाम था? सीएम दुबे। तो एक ब्राह्मण जाति के होके आपके महापुरुष के ऊपर। हाँ जी, वो हमारे काम को देखते थे। मैं एक संगठन चलाता था जिसका नाम था काशी बचाओ अभियान। काशी पर मैं काशी की संस्कृति, काशी के कल्चर पर एक बहस चला रहा था कि काशी दिखाई दे पूरे विश्व में। तो वो हमारी काम से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने दिखाया, तो हमने डिमांड रखा तो कुछ राजनीतिक दल के लोग जो है, नेता लोग, मिनिस्टर लोग, वो लोग अड़कंजा लगाने लगे कि नहीं ये मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी।
तो मैं नगर निगम के मुख्य द्वार पर 4 दिन भूखे बैठा था, तब जाकर के ये मामला फरी आया कि नहीं ये मूर्ति सारनाथ में लगेगी। मतलब उसके लिए आपने अनशन किया? अनशन किया हमने, और जब ये मूर्ति स्टोर से निकल कर जब लोड होकर गाड़ी में चल दी है, तब हमारा अनशन जो है सीएम दुबे जी ने स्वयं तोड़वाया। और सीएम दुबे जी उसी के बाद यहाँ पर मुटेड हुए, कमिश्नर हुए थे। कमिश्नर से यहाँ कमिश्नरी में थे बहुत दिन तक, उसके बाद रिटायर हुए। और फिर हमको लगता है कि वो एक बार बसपा से एमएलए भी हुए थे। मतलब अगर यहाँ पे सारनाथ में जो प्रतिमा हम लोग देख पा रहे हैं महाराज सूर्य राजभर जी का, तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब योगदान हाँ। ये तो मतलब आपका है जी, तन मन धन से योगदान था पूरा। हमारी टीम थी, अन्य बिरादरी के लोग थे हमारे साथ, लेकिन वो भी पूरी तरह से लगे थे और लग करके हमने विजय प्राप्त किया, इस मूर्ति को यहाँ लगवाया। जी। मैं चाहूंगा एक क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। वो भी पूजन वगैरह माननीय वीरेंद्र सिंह। मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा लीगली तरीके से हमारे बीच में है वकील साहब हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए वकील साहब। लीगली तरीके से इनके बारे में आप बताएं, क्योंकि आप लोगों ने जो अध्ययन किया है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज आपसे मिला, मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में। देखिए, पहले तो आपको फर्क समझना पड़ेगा रामजीत भारद्वाज और रामजीत राजभर जी। ठीक है, रामजीत भारद्वाज वो शख्स हैं जिनके कारण आज राजभर समाज अपने महाराजा को जान रहा है, पहचान रहा है। इनके अनशन, इनके तपस्या और उनके किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप राजभर युवा महासमिति का गठन होता है। उसके कारण पार्क में मूर्ति लगती है और इस बनारस की धरती से चलकर प्रदेश नहीं पूरे देश में राजभर जयंती को मनाने का काम किया जाता है और पूरे देश प्रदेश पूरे विश्व में राजभर समाज का नाम होता है। महाराजा सुहेलदेव को जानने वालों की संख्या बढ़ती है, उनकी ख्याति होती है। अब कुछ बहरूपिये जो इसी समिति के द्वारा बनाए गए नेता के रूप में बने, वो रामजीत भारद्वाज के नाम को न लेके रामजीत राजभर का नाम लेते हैं और कुंठित मानसिकता से ग्रसित होने के कारण उनका ये मानसिक संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के कारण वो बने, वो आगे बढ़े, विधायक बने, मंत्री बने, आज कैबिनेट में है, वो अपने ही समाज के बारे में उल जुलूल बातें करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, गलत सलत बोलते हैं। ऐसी घृणित और कुत्सित मानसिकता किस लिए? इसी महाराजा के प्रांगण में, इसी महाराजा के छांव तले, इसी समिति के आशीर्वाद से आप इतने आगे बढ़े, बावजूद इसके इतना अनादर क्यों? क्या है आप चाहते हैं आपको अमृत पिला दिया जाए? यहाँ तो अहंकारी रावण भी खत्म हो गया भगवान राम। वकील साहब वो चाहते क्या, क्योंकि वो भी एक राजभर कम्युनिटी से, राजभर समाज से ही आते हैं। आप ही लोगों ने मिलके उनको शिवपुर विधानसभा से विधायक भी बना दिया और आज बीजेपी में मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसा उनके मन में ऐसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम लेने से आपके शब्दों का वजन कम हो जाता है। तो ऐसे कुंठित मानसिकता के लोगों का नाम तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ऐसे कुंठित मानसिकता के लोगों का नाम लेना ही अपने आप के शब्दों का वजन कम करना है। अहंकार का भी एक समय होता है, जिस अहंकार में वो चल रहे हैं, अहंकार का भी अंत होता है। रावण का जब अंत निश्चित था तो आपके अहंकार का भी अंत निश्चित है। जिस प्रकार से आप पावर में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करके अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, अपने ही लोग को पीड़ित करने का काम कर रहे हैं, सही आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, निश्चित है आपके अहंकार को उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां आपका सर्वनाश निश्चित है। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, यहाँ पे बाबा विश्वनाथ के अलावा किसी की नहीं चलेगी। जितने भी घमंडी हैं, जितने भी अहंकारी हैं, उनका समूल नाश बाबा विश्वनाथ अवश्य करेंगे। और हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर भी बाबा विश्वनाथ देवादिदेव महादेव के ही परम भक्त हैं, हम भी उनके भक्त हैं और ये सब जानते हैं कि अहंकार का नाश करना महादेव से बढ़िया किसी को नहीं आता। मंत्री जी भी महादेव के भक्त हैं भाई, रावण भी महादेव का भक्त था, रावण का भी अंत महादेव ने ही किया। बहुत अच्छा विचार दिया। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आप ही वो शख्सियत है रामजीत भारद्वाज जी हैं, आदरणीय रामजीत भारद्वाज जी हैं और महामंत्री डॉक्टर रमेश राजभर जी हैं। आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा आज ये यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया है और ये इसमें राजभर युवा महासमिति के संरक्षक हैं, आप महामंत्री हैं। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरे राजभर समाज में बात चले कि ये समिति का असली
जो और नकली की जो लड़ाई चल रहा है, और उसमें यही आप लोग हैं जिनके द्वारा ये प्रतिमा और शिवपुर विधानसभा में जो पूर्वांचल के लोग जानते हैं, आज आप ही लोगों के द्वारा आज बनारस में जाना जाता है कि राजभर समाज कहाँ पे है और कितना मेहनत करते हैं, कितना इनके संघर्ष की कहानी है। तो बने रहिए अन्य खबरों के लिए। मैं हूँ आपका अजीत।